क्योंकि बात जनता की हम कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले, क्योंकि सरकार है सत्ता में, तो हम उनसे जवाब ले लेते हैं। सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए फिर मैं आपसे पूछूंगी, पब्लिक करेगी समाधान? नहीं, देखिए, जो दिल्ली का या एनसीआर का जो पॉल्यूशन को लेके जो एक प्रॉब्लम चल रही है, आज का प्रॉब्लम नहीं है, पिछले कई वर्षों से है। आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट में भी 2 बजे से प्रारंभ हुआ है और 5 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली में हमारी 7 महीने की सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है। पहली बार किसी सरकार पब्लिक का साथ चाहिए आपको। आप लोगों ने जब जब पब्लिक का साथ मांगा, पब्लिक ने आपका साथ दिया। इस बार ये एक जो गंभीर समस्या आ गई है, जो सांसों की इमरजेंसी है, इसमें भी पब्लिक का साथ चाहिए क्या? निश्चित तौर पे देखिए, हम संघ के शाखाओं में जाते हैं, शाखा में एक चीज बताया जाता है कि परिवार, समाज और देश। तो आज जिस तरीके से जो ये समस्या है, ये समस्या सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमारी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार लोगों से माफी मांगी है। हमारी सरकार के मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों से कहा है कि साहब, निश्चित तौर पे हमारी 7 महीने की सरकार है और हम इस सॉल्यूशन को परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम देख रहे हैं। खान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे बड़े प्रेम से। मुन्ना खान जी जो पूछेंगे उसका जवाब केंद्रीय मंत्री जी आज लोकसभा में देंगे। इनके ये नोएडा में आए हुए हैं, खुद जनता सामने है और जवाब कौन देंगे? इनके केंद्रीय मंत्री। आज इनके मंत्री ने, सिरसा जी ने दिल्ली वासियों के सामने हाथ जोड़ा है कि ये तो पार्लियामेंट में इनके युवराज झूठ बोलते हैं, अब पब्लिक की सभा में भी झूठ बोलते हैं। इनकी परंपरा ये झूठ बोलना। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं, पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पब्लिक के मुद्दों पे सबको एक साथ होने की जरूरत है। हमारी सरकार ने कहा कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, 16 दिन का उनका पेमेंट 10,000 रुपए के हिसाब से हमने देने का काम किया है, जो कि उनको काम नहीं करना है। हमारी सरकार ने कहा है कि पब्लिक भी हमारा सहयोग करे और सारे ऑफिसर्स में 50% के आसपास होगा। और 10 वर्षों से यह समस्या 11 वर्षों से है। 11 वर्षों में पूर्व की सरकार ने एक व्यक्ति पे दिल्ली में 7 पौधे होने चाहिए, लेकिन आज एक भी पौधा नहीं है। 21 करोड़ पौधे दिल्ली में होने चाहिए। तमाम ऐसे काम है जो हमारी सरकार 7 महीने से कर रही है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कोई है आपके पास? सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए मैडम, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज अलग अलग देश ने हिंदुस्तान के प्रति अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करी कि आप हिंदुस्तान में जाने से बचे। पर्यावरण का इतना सेंसिटिव मुद्दा है, सांस लेने के लिए आज हवा नहीं बच रही। जिस तरीके से आज लोग परेशान हैं, आप एक बात देखिए, ये तो लोगों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले। लेकिन दिक्कत क्या हो रही मैडम, ये तो राजनीति में मुद्दे ही लाने देते। ये तो इन पर कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ रहे हैं राजनीति में। ना पानी का मुद्दा, ना शुद्ध हवा का मुद्दा, ना शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा। संसद में चर्चा है तो इस मामले पर नहीं, एक बात संजीदा ना हो, अगर ये मुद्दा ना हो तो फिर इसकी चर्चा संसद में तो वही मुद्दे होते हैं ना जो जनता के मुद्दे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने स्टेडियम में प्रदर्शन करा, कहीं ना कहीं उसकी आवाज आज जो है संसद में गूंजेगी। अदरवाइज ये इन मुद्दों पे बात करने की मार्गदर्शन कीजिए। ये तो नहीं, इनका मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, एक बात बताओ, ये तो हमारे जैसे आदमी है, इनका मार्गदर्शन कर रहे। और ये कहाँ मार्गदर्शन मान रहे? अगर हमारी ये बात मानने है तो ये तो पता नहीं क्या से क्या हो जा। ये तो बात ही नहीं करते। ये तो जिन मुद्दों को लेकर 2014 में आए थे, ये सारे के सारे मुद्दे बुला दिए। कहाँ महंगाई है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार है, और जनता इन्हें जवाब दे रही। भाई कम से कम जनता को हवा दे दो, पानी दे दो। जवाब क्या है? नहीं, जनता कैसे जवाब दे? तो जीतते जा रहे हैं। नहीं, देश में इनकी सरकारें लगातार अभी देख, लोकसभा में नहीं देखा, जनता क्या कर रही है? लोकसभा में नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम में पगड़ी बांध के आया था ना एक आदमी, हम बक्कल ताड़ देंगे, बक्कल ताड़ देंगे। तड़के बक्कल, तड़के बक्कल। ये वो दो मुँह सांप है कि वहाँ कुछ और कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम एहसान जता रहे हैं। हम देश के नागरिकों पर अगर हम अन्न दे रहे हैं तो हम एहसान जता रहे हैं। अगर हम फल लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हम एहसान जता रहे हैं। लानत है ऐसी मानसिकता पर जो ये कहे कि मैंने पेड़ लगाया है तो मेरा नाम क्यों नहीं आना चाहिए। अब बात है एक के ऊपर। मैं निवेदन करता हूँ इंद्र देवता से कि वही करने वाले हैं। इंद्र देवता बरसो, गरजो और मेरे हवा को शुद्ध करो, क्योंकि हम तुम्हारे बालक हैं, हम तुम्हारे भक्त हैं। यही मेरा कहना है। दूसरी बात, सरकारों पर आज जनता खड़ी है सामने। जनता और सरकार 2 पहिए होते हैं और तीसरा ऊपर वाला। इन 3 पहिए मिलकर चलेंगे तो अवश्य पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। ये आज तो छोड़ा नहीं है, मौसम का बदलाव है और ये प्रकृति की देन है। इसमें आदमी बौना हो जाता है, सरकार बौना हो जाती है, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर बारिश होती तो ये सरकार के हाथ में, सरकार को फिर वादा भी नहीं करना चाहिए ना सर। जो हम कर नहीं सकते उसके लिए हमको वादा नहीं करना चाहिए।
हवा प्रकृति का, रब का एक ऐसा नियामत अगर है। प्रकृति ने सब कुछ करना है तो फिर सरकारें किस लिए हैं? फिर सरकारों को बोलने का हक नहीं है कि हम कर देंगे। पूजा जी कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। सरकार पे भी बोलिए। मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीज में इंद्र देवता के हाथ में है। बारिश करना इंसान का औकात नहीं है, वही बारिश करने वाला है। और जब मौसम बदलता है ना तो प्रभाव होता है ठंडी का, गर्मी का, तो वो रुक जाती है। लेकिन हाँ, हमको भी सुधरना होगा। हमें अपने घर के कूड़ों को, जो बिल्डिंग बना रहे हैं उन लोगों को, जो लोग कबाड़ा जला रहे हैं उन लोगों को, और जो कबाड़ा फेंक रहे हैं उन लोगों को, हम सबको मिलाकर, ये हम सब हवा लेने वाले हैं। भाजपा का व्यक्ति हवा नहीं लेगा, कांग्रेस का व्यक्ति हवा नहीं लेगा, किसान हवा नहीं लेगा, सब हवा लेने वाले हैं। और कोई एहसान जताए कि मैंने एहसान किया है, वो उससे गिरा हुआ इंसान हो नहीं सकता। हम सब कर्म करें। हम संघ में यह सिखाया है कि मनुष्य हो, आप धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए और आने वाले कल के लिए काम करो, वृक्ष के लिए काम करो, धरती के लिए काम करो। लोग, आप कह रहे हैं लोग काम करें, सब चीजें। सबने काम करना है। सरकार तो इसी पर आज हमारा टॉपिक सरकार तो उसकी नुमाइंदा है। हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारी जिम्मेदारी 100% है, तो 20% जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार की भागीदारी तो है ही, लेकिन जनता की भागीदारी कैसे? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, ये भी तो बात है ना। ये सिर्फ कि आप बोल दें कि भाई पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ये है, वृक्ष लगाएं, मैंने इतने वृक्ष लगाए, ये ठीक है। पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, जितनी आबादी है, उस हिसाब से पूरे भारत में उतने वृक्ष नहीं है। भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है कि जंगलों के अवैध कटान हो रहे हैं और हम जंगलों की भूमि छोड़ नहीं रहे हैं, हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। हम इवन किसानों की भी बात मैं बताऊं कि अपनी खेतों की मेड़ पे पेड़ नहीं लगा रहे हैं। वो भी चाहते हैं, उनको लगता है कि पेड़ की वजह से फसल कम होती है। तो ये सबको सोचने की जरूरत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जो जनता है उसको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी मैं आ रहा था, मैंने पब्लिक क्या करे? देखिए, अभी मैं आ रहा था, मैं बताता हूं आपको। तो मैंने सड़क पे देखा एक ट्रैक्टर मिट्टी लेके जा रहा है और मिट्टी गिर रही है उस ट्रैक्टर से, और वो फिर गाड़ियां उससे, वो मिट्टी का रेत बन रहा है और वो उड़ रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर जो जब आप कूड़ा लेके जाते हैं, कूड़ा ढोया जा रहा है, अगर जो कूड़ा सड़क पे गिरेगा तो गाड़ियां फिर उसको, कूड़े को धूल बनाएंगी और धूल उड़ेगा, उसका सांस कौन, बच्चे सांस लेंगे उस चीज में। तो सवाल यह है कि ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की भी फेल हो सकती है अगर जो जनता जागरूक ना हो। आप अलार्म मत जलाइए, आप पॉलीथिन मत जलाइए। ये कोई मेरी सरकार ऐसे एक बंदे को देखे कि यहाँ पॉलीथिन जल रही है और इसको पकड़ लीजिए और इस पे FIR कर दीजिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये सिविक सेंस की बात है कि आपको पॉलीथिन नहीं जलानी है, आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, पेड़ आपको लगाने है, सिविक सेंस की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार को इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे सरकार ने बोल दिया कि BS6 के वाहन, जो पुराने वाहन है, वो दिल्ली में नहीं आएंगे। तो नहीं करना कि मुझे सब पे नजर रखनी होगी कि कौन क्या कर रहा है, किसने पन्नी जलाई, किसने पेड़ लगाए, मुझे तो नहीं रखनी इस पे नजर। नहीं, आपको क्यों रखनी, ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं देखिए एक चीज बोलता हूँ, पूरे भारत के लिए, मैं देखिए इंक्लूडिंग मी, हमें, मुझ में भी उतना सिविक सेंस नहीं है, मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूं पर्यावरण को लेके जितना होना चाहिए। इसीलिए पूरे भारत को, किसान से लेके आम नागरिक, पढ़े लिखे लोगों को, स्टूडेंट को, सबको पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपने